नौशीन शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग इंट्रो। नहीं, यू डिज़र्व इट, बिकॉज आपका जो काम और जो मैंने देखा आपसे मेरी ज़्यादा मुलाकात तो नहीं हुई, मगर 2-3 दफ़ा नबीला सैलून पे मुलाकात हुई, फैन मोमेंट जी। और मगर ऑनेस्टली नौशीन, उस इतनी मुख्तसर मुलाकात में आप किसी को जान नहीं सकते, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप हमारी गेस्ट बनने जा रही हैं तो फिर मैंने आपके बारे में मालूमात हासिल करनी शुरू की। मैंने आपके ड्रामास के क्लिप्स भी देखे, मैंने आपके टॉक शोज़ में आपकी गुफ्तगू सुनी, और मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि बहुत कम ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं शोबिज़ के अंदर जो वक्त की रिस्पेक्ट करती हैं और जो काम की इज़्ज़त करती हैं। मैंने आपकी जो गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा तो मुझे इतनी खुशी हुई, क्योंकि हमने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, नदीम साहब, अफजाल अंकल, समीना जी, नीली जी, ये हमारे सीनियर्स थे, और इनसे हम लोगों ने पंक्चुअलिटी सीखी और काम से मोहब्बत, जो आज तक मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये चीज़ें, बहुत सारे हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, उनमें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह क्वालिटीज़ है, मगर ये कमियां नज़र आती हैं। कहीं एटीट्यूड है और कहीं काम के साथ डिसऑनेस्टी, कि वो शायद उस तरह से सीरियस नहीं लेते। मगर आपके अंदर ये चीज़ बहुत अरसे के बाद मुझे किसी फ़नकारा के अंदर ये दोनों खूबियाँ नज़र आई। पहले तो ये बताइए कि ये खूबियाँ कहाँ से, फिर मैं आऊँगी हमारी ट्रांसमिशन के बाकी जो सवालात हैं। रीमा जी, आई डोंट नो, आई लाइक टू बी ऑन टाइम। आई डोंट वॉन्ट माई फेलो एक्टर्स, मेरे जो फेलो एक्टर्स हैं, मैं नहीं चाहती कि वो, मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ आऊँ और आप मुझसे पहले 5 मिनट बैठी हैं और इंतज़ार कर रही हैं। फॉर मी इट्स वेरी एम्बेरसिंग कि कोई दूसरा इंतज़ार कर रहा हो और आप अपने मज़े से, अपने आराम से चले जाएं। नो, आपको एक वक्त दे दिया गया है, आप उस वक्त पे जाइए, अपना काम कीजिए। और मेरा ये भी है कि 10 से 10 तक मैं काम करती हूँ। आफ्टर 10 आई डोंट वर्क, आई टेल देम दैट आई एम सो सॉरी। After 10, I tell them that I am sorry, I am not going to work. बिल्कुल ठीक है। अच्छा नौशीन, इस हवाले से मैं बहुत सारे सवालात करूँगी, मगर ये इतना बरकतों वाला महीना है, जी, माह रमज़ान में हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारी करदा ना करदा ख़ताओं की जो है वो अल्लाह ताला माफ़ी फरमा दे। तो अब ये बताएं कि इस दफ़ा का रमज़ान जी, और फिर ये सोशल डिस्टेंसिंग, फिर कोरोना वायरस की वजह से जो एक लोग ज़हनी परेशानी में मुब्तला हैं, इस सारे प्रोसेस से सभी लोग गुजर रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले शेयर करें और उसके बाद फिर मैं बाकी सवालात की तरफ आऊँगी। रीमा जी, आई थिंक जब हम, मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है ये एक रीसेट बटन था। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हम वाकई में ना बहुत डिफरेंट डायरेक्शन में निकल गए थे। द होल यूनिवर्स, इट वाज वेरी, हम लोग ह्यूमन रेस में बस उसमें थे, वो क्या कहते हैं उसको, खूब से खूब तर, या हम लोग भूल गए थे हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, जिम्मेदारियाँ क्या हैं, कंपटीशन में नेचर का ख्याल रखना वो भी भूल गए, फैमिली का ख्याल रखना वो भी भूल गए। कुछ हमारे रिलीजन की चीज़ें हैं, हमने उनको भी थोड़ा, मुझे लगता है निगलेक्ट, मुझे लगता है हमने अल्लाह को कहीं नाराज़ कर दिया है। तो उसने फिर दिखा दिया है कि मैं ही हूँ। अच्छा, आपने मनाने की कोशिश कैसे की अपने रब ताला को, जबकि आपने ये भी पूरे अरसे में कोशिश की कि अल्लाह नाराज़ ना हो? इसके बावजूद इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो अल्लाह ताला के साथ एक ख़ास कनेक्शन का टाइम पीरियड मिला है, तो उसमें आपने अपने अल्लाह को कैसे मनाने की कोशिश की? मैंने ना 3 साल पहले, ये बात मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कह चुकी हूँ, अब तो मुझे रिपीट करना भी अजीब सा लगता है। मैंने 3 साल पहले ही अपने अल्लाह ताला से वो एक कनेक्शन बना लिया था कि 3 साल पहले क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? बेवकूफ़ी है और मेरी बदकिस्मती है। एहसास हो गया जब भी? ऑफ कोर्स नहीं, नमाज पढ़ती थी रेगुलर, नहीं मैरिड, तो हम उसको कहते थे कि प्लीज़ अफजाल मस्जिद मत जाओ, वहाँ जाके नमाज ना पढ़ो, घर पे पढ़ लो। तो वो कहता, ही वाज, मतलब अपना ख्याल रखता था, ऑब्वियसली सैनिटाइज्ड एंड एवरीथिंग, बट एक बात उसने बोली
कि जिस दिन मस्जिद में अजान देना बंद की जाएगी, हो जाएगी, उस दिन मैं नमाज़ पढ़ने नहीं जाऊँगा। तो ये तो है, उनका अपना देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। लेकिन मैं इस रोज़ों की वजह से नहीं, मैं 3 साल पहले ही, मुझे 2-3 साल पहले ही एहसास हो गया था कि ज़िंदगी में अगर आपने खुश रहना है, अगर आपने अपनी सोल को खुश करना है, तो आपने अपने रब को खुश करना होगा। अच्छा नौशीन, ये भी बताइएगा कि जब इंसान के अंदर तब्दीली आती है तो कोई लम्हा होता है, या तो बहुत खुशी में वो सोचता है कि बस इतनी सारी नेमतें मिल गई तो बस अब मैंने अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ एक ख़ास बनाना है, या बहुत ज़्यादा दुख में वो रब के करीब हो जाता है। तो 3 साल पहले आप किस सिचुएशन से गुजरी जब आपको एहसास हुआ? आई वुड से एनालाइजेशन थी, कुछ हार्ट ब्रेक्स थे, कुछ गलतियाँ थी। सो इट्स सब चीज़ों का एक मिक्सचर था जो मुझे इस पॉइंट पे लेके आया, वेयर जहाँ मुझे ये सोचना पड़ा कि क्या है ऐसा जो ज़िंदगी में है जो मैं नहीं कर रही और मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मेरी नीयत अच्छी है, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो फिर मुझे क्यों बेसुकूनी है, या मुझे क्यों नहीं वो सुकून मिल रहा जो चीज़ें मैं डिज़र्व करती हूँ, वो क्यों नहीं मिल रही मुझे। तो वो फिर यही पता चला कि बेटा आप तो लोगों को खुश कर रहे हैं। आपको जिसको खुश करना चाहिए वो तो 5 वक्त बुलाता है दिन में आपको, और शर्म आपको एक भी दफ़ा नहीं आती। तो शर्म कीजिए और अपने रब के आगे झुकिए, तो बस। तो उस चीज़ से आपके दिल के अंदर एक कनात, एक इत्मीनान, एक पीस जिसको कहते हैं, वो डेवलप हो गया। देखिए स्ट्रगल रीमा जी होता है ज़िंदगी में, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। बिल्कुल। वो आप, मुझे लगता है आपकी आखिरी सांस तक ना, हम इंसान हैं, हमें मेहनत करनी है, हमें स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल सिर्फ काम के हवाले से नहीं होता, बहुत तरह के स्ट्रगल्स होते हैं जो हम करते हैं ज़िंदगी में। लेकिन पीस जो है, पीस ऐसे नहीं मिलता। उसके लिए यू हैव टू बी, वो आपका फोकस रहता है। फोकस रहना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, और स्ट्रगल सारी ज़िंदगी रहेगा। स्ट्रगल आपका नहीं ख़त्म हो सकता। अच्छा देखो नौशीन, ये ज़रूर बताओ मुझे कि कुछ लोगों को पीस मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से, वो ऐसे काम करें कि जिससे वो मुतमईन हो जाए। कुछ लोगों को नहीं कहती इत्मीनान, मैं बिल्कुल आपका जवाब लूँगी, कुछ लोगों को इत्मीनान मिलता है जब वो अपनी ज़ात को तकलीफ़ में डालकर दूसरों के लिए आसानियाँ फराहम करते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस तरह के काम से पीस मिलता है? मैं दूसरा वाला वर्जन, बताइए, वो वर्जन शेयर कीजिए हमारे साथ। मुझे लगता है कि वो पीस ही क्या जिसमें सिर्फ आप ही आप हो और दूसरे का कोई लेन देन ना हो। असल सुकून तो वही है ना कि आपकी ज़ात से किसी को कोई फ़ायदा हो। अपने लिए तो सब करते हैं, अब मेरी प्लेट में खाना हो और बराबर वाला जो है वो भूखा है, और ये चीज़ मुझे पता है, और मैं खाना खा लूँ और उसको कंसिडर ना करूँ, तो खाना मैं कैसे खाऊंगी और मुझे कैसे हज़म होगा और मैं कैसे सोऊंगी, हैरत की बात है। तो मैं नाम नहीं लूँगी, मुझे बहुत सारे लोग कहते थे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, इनका बहुत एटीट्यूड है, ये बहुत गुस्से वाली है। बनावटी तो नहीं कह दिया आपको कहीं? नहीं, मैं बताती हूँ ना, जब लोग किसी को इज्जत देते हैं या किसी की इंसल्ट नहीं करते तो लोग कहते हैं ये बहुत बनावटी है। ये बहुत नहीं, मुझे तो कहते थे कि बहुत गुस्से वाली हैं और बहुत नखरा है और बड़ी डिफ़िकल्ट आर्टिस्ट हैं, इनके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। बिल्कुल शेयर कीजिए। मुझे वक्त पे बुलाइए और मेरा वक्त पे काम ख़त्म कर दें, ये हूँ मैं डिफ़िकल्ट। मेरे सामने अगर कोई चाय वाले बच्चे को या कपड़े प्रेस करने वाले बच्चे को या किसी जूनियर आर्टिस्ट को बुली कर दे, ये मेरी अपब्रिंगिंग के, मेरी परवरिश के सख्त खिलाफ है। मैं इजाज़त नहीं दूँगी इस चीज़ की। अगर अल्लाह ताला ने मुझे वो मकाम दिया है जहाँ पे मैं जो लेस प्रिविलेज्ड
लोग हैं उनके लिए लड़ सकती हूँ, तो मैं अपनी उस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँगी, उस पोजीशन का फ़ायदा उठाऊँगी एंड आई विल फाइट फॉर दैट। मैं उनके लिए लड़ूंगी क्योंकि अल्लाह ने मुझे वो जगह दी है। नहीं लड़ूंगी तो वो मुझसे पूछेगा कि बेटा आप तो वहाँ थी, जब आपके सामने ज़्यादती हो रही थी तो आपने अपनी ज़बान क्यों नहीं खोली। तो मेरी ये डिफ़िकल्टीज़ हैं। मैं खाने पीने के मामले में थोड़ा सा सख्त हूँ। मैं वक्त पे खाना खाती हूँ, तो मेरा अगर 1:30 लंच है तो इट मीन्स 1:30 ही है। अब ये आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपकी प्रोडक्शन में 4 बजे खाना खाते हैं, मैं तो 7:30 बजे डिनर कर लेती हूँ। हाँ, मैंने देखा और अब 12 बजे सो जाती हूँ। 12 बजे सो ठीक कह रही हूँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। लेकिन अभी आजकल थोड़ा सा लीनियंट हुई भी हूँ। वो ठीक है, वो थोड़ा सा इंसान चलता है, लेकिन असूलों के तहत आप लाइफ को गुजारती हैं। आप ये नहीं देखती नौशीन के दाएं बाएं इतने सारे लोग जो बेअसूली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से अगर एक असूल वाली बात करेगा तो वो सारे एक साइड पर इकट्ठे होकर दूसरे को जो एक सही बात कर रहा है उनकी नज़र में गलत कर रहा है, तो उसको आइसोलेट कर देते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं। तो इस आइसोलेशन से डर नहीं लगा आपको? जिंदगी में कभी आप तन्हा रह जाएंगी? मेरी तो नसों में खून ही नहीं है डर। मैं इसका सवाल बड़ी डिटेल में आपसे पूछूंगी, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद।